प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से गोवा में आज से शुरू हुए चौथे भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। जमशेदपुर से अपहृत व्यवसायी पुत्र कैरव गांधी 15 दिनों बाद सकुशल मिले। हजारीबाग गया के सीमावर्ती क्षेत्र से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से कराया गया मुक्त। लंदन प्रवास के क्रम में मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। महापुरुषों को भी किया नमन। कहा, बाबा साहब के विचार सशक्त, समावेशी, लोकतांत्रिक राष्ट्र की मजबूत नींव। और राज्यों में निकाय चुनाव की आज हो सकती है घोषणा। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी की अब से थोड़ी देर बाद प्रेस वार्ता। गिरिडीह में भाजपा ने निकाय चुनाव पर किया मंथन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आज से शुरू हुए भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन के चौथे संस्करण का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में करीब 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि काफी कम समय में यह मंच सकारात्मक चर्चा का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। श्री मोदी ने भारत में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा करते हुए कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में यहां असीम संभावनाएं हैं। एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। जमशेदपुर से पिछले 15 दिनों से लापता व्यवसायी पुत्र और उद्यमी कैरव गांधी सकुशल मिल गए हैं। पुलिस ने उन्हें हजारीबाग गया के सीमावर्ती क्षेत्र में अपहरणकर्ताओं की चंगुल से मुक्त कराकर घर पहुंचाया। कैरव गांधी के परिवार से मिलने पहुंचे विधायक सरयू राय ने इसे आधी कामयाबी बताते हुए भरोसा जताया कि अपहरणकर्ता जल्द पकड़ लिए जाएंगे। उन्हें आधी सफलता ही पाई है। जो नौजवान अपहृत हुआ था उसको उन्होंने बरामद किया है, मगर जिन लोगों ने अपहरण किया है उन तक भी हम पहुंच रहे हैं और उनको भी हम पकड़ लेंगे। ये पुलिस का आत्मविश्वास है। ये रिकवरी कहीं हजारीबाग जिले से ही कहीं से हुई है। तो उन्होंने कहा हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी वो पकड़ में वो भी आएंगे। और परिवार में अपार खुशी का माहौल है। इनके रिश्तेदार, घर के पड़ोस के सब लोग इकट्ठे हैं और इनकी खुशी में हम लोग भी शामिल हैं। देश ने कल देशभक्ति के जज्बे के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में देश की सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक प्रगति और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर गणतंत्र दिवस समारोह की कुछ झलकियां साझा की हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे 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 मातरम वंदे 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 मातरम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूके प्रवास के क्रम में गणतंत्र दिवस पर कल लंदन स्थित पार्लियामेंट स्क्वायर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता के विचार और जीवन हमेशा देश दुनिया का मार्गदर्शन करते रहेंगे। श्री सोरेन लंदन स्थित भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऐतिहासिक आवास पर भी गए और कुछ क्षण बिताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और विचारों ने भारत जैसे विविधताओं से भरे देश को एक सशक्त, समावेशी
और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मजबूत नींव रखी है। गणतंत्र दिवस का असली अर्थ तब सार्थक होता है जब विकास और जागरूकता की किरणें समाज के सबसे अंतिम छोर तक पहुंचती हैं। हजारीबाग के सुदूरवर्ती चुरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला से ऐसी ही सुखद तस्वीर सामने आई है, जहां आदि सेवा केंद्र में न केवल तिरंगा फहराया गया, बल्कि हजारीबाग के कुछ युवाओं की पहल पर पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। हजारीबाग के युवाओं की टीम अर्थ एक प्रयास ने पिछले कई दिनों की मेहनत से नगड़ी बिरहोर टोला के बच्चों को न केवल शिक्षा से जोड़ा, बल्कि उन्हें देश की आजादी और गणतंत्र के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। पहली बार इस टोले में बच्चों ने संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। चुरचू प्रखंड के बिरहोर टोला में गणतंत्र दिवस मनाया और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने वहाँ के बच्चों से बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन किया। साथ ही साथ में बच्चों के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाए, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो वहाँ के बच्चों के उत्साह से हमें ये पता चलता है कि उस बच्चों में बहुत कला है, बस उसे एक सही दिशा देने की जरूरत है। संस्था के सदस्यों ने बच्चों को हफ्तों तक प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के माध्यम से न केवल मनोरंजन हुआ, बल्कि समाज को नशा मुक्ति, शिक्षा का महत्व और महिला सशक्तिकरण जैसे गंभीर विषयों पर संदेश भी दिया गया। युवाओं की इस निस्वार्थ सेवा ने बिरहोर परिवारों के मन में देश के प्रति गर्व और सम्मान का भाव भर दिया है। हम लोग बस वो लोग बच्चे जाते थे 26 जनवरी के नाम से जानते थे, लेकिन गणतंत्र दिवस क्या होती है, उसकी महत्वपूर्णता क्या है, संविधान क्या था, इसके बारे में वो अवेयर नहीं थे। तो हम लोगों ने यही एक कोशिश किया है कि उनको अवेयर करें और हम लोगों ने 26 जनवरी झंडा तोलन के साथ साथ पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस त्यौहार को उन बच्चों के बीच बनाया। इसकी महत्वता को हम लोगों ने बताया। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए चुरचू के प्रखंड विकास पदाधिकारी ललित राम और थाना प्रभारी अश्विनी भी पहुंचे। अधिकारियों ने युवाओं की इस सोच की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन के प्रयासों के साथ साथ जब जागरूक युवा आगे बढ़ते हैं, तभी समाज की मुख्य धारा से इन जनजातियों को जोड़ा जा सकता है। ऐसे लोग यहाँ निवास करते हैं जो समाज के अति पिछड़े समूह से आते हैं, और उसमें जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ आकर इस सबको कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी बताया गया। पहले से ये लोग इस प्रकार से कोई सेलिब्रेशन करते नहीं थे। धीरे धीरे लोगों से जुड़ने लगे, प्रशासन के लोग यहाँ पे आने लगे। डीसी साहब खुद यहाँ पे आके यहाँ के लोगों पे विशेष अपना ध्यान दिए कि किस प्रकार से आपको डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना है। जो दिक्कत हो रही है आप ब्लॉक स्तर पे या फिर जिला स्तर पे आके इनसे मिल सकते हैं। बिरहोर टांडा में गूंजता राष्ट्रगान और बच्चों की ये किलकारियां इस बात का प्रमाण है कि परिवर्तन की बयार अब सुदूर जंगलों तक पहुंच चुकी है। युवाओं की यह छोटी सी कोशिश आदिम जनजाति के संरक्षण और उनके विकास के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की कल राज्य भर में धूम रही। सिमडेगा के नगर भवन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रतिभागियों ने देशभक्ति गीतों की धुन पर नृत्य प्रस्तुत कर सभी को देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कर दिया। मौके पर बेहतर कार्यों के लिए कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल 6 दिवसीय भारत पर्व का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे।
लाल किले का ऐतिहासिक परिसर एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन क्षमता का साक्षी बना है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व 2026 का शुभारंभ 26 जनवरी को किया गया। ये महोत्सव 31 जनवरी तक चलेगा। भारत एक ऐसा विविधता वाला देश है जहां पर दुनिया की हर विविधताएं भारत में नजर आती है और इसीलिए इस उत्सव के माध्यम से हमारी संस्कृति की झलक तो नजर आएगी सही, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के साथ साथ हम देश और दुनिया को इस भारत पर्व के माध्यम से यहां पर विशेष रूप से आमंत्रित करना चाहते हैं। भारत पर्व पर्यटन मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक आयोजन है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, कलात्मक, पाक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश जैसी पहलों को भी प्रोत्साहित करता है। यहाँ आने वाले लोगों को भारत के बुनकरों का, भारत के शिल्पकारों का, भारत के हस्तशिल्पियों का, उनके हुनर का दर्शन तो होगा ही, भारत के विभिन्न संस्कृति के विभिन्न रंगों को देखने का लाभ भी यहाँ मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमारा भारत जो विश्व में एक अनूठा देश है जहाँ भोजन की इतनी तरह की विविधताएं, इतनी विविध परंपराएं, वो सारी विविधताओं को अनुभव करने का भी यहाँ सौभाग्य उसे प्राप्त होगा। इस महोत्सव में गणतंत्र दिवस की 41 झांकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक मंडलियों, संगीत नाटक अकादमी और लोकप्रिय कलाकारों द्वारा 48 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके साथ ही सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की 22 बैंड प्रदर्शन, देश भर की व्यंजनों के 60 फूड स्टॉल, लाइव कुकिंग डेमो और 102 हस्तशिल्प एवं हथकरघा स्टॉल दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। भारत पर्व 2026 का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है, जो देश की एकता, सांस्कृतिक गौरव और मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक है। ये महोत्सव 26 जनवरी से 31 जनवरी तक दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा, जिसमें प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। भारत की संस्कृति, कला और खान पान का जीवन संगम भारत पर्व 2026 लाल किले के ऐतिहासिक परिसर में देश की विविधता में एकता को सजीव रूप में प्रस्तुत कर रहा है। वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के सम्मान के साथ ये पर्व न सिर्फ देश के इतिहास को सम्मान देने का काम कर रहा है, बल्कि नई पीढ़ी को भारत से जोड़ने का माध्यम भी बनता जा रहा है। कैमरामैन मुकेश कुमार सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। राज्य में निकाय चुनाव की आज घोषणा हो सकती है। रांची के रातू रोड स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में अब से थोड़ी देर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। समझा जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी इस प्रेस वार्ता में निकाय चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर सकती हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चुनाव कार्यक्रम के प्रस्ताव को पिछले दिनों मंजूरी प्रदान की थी। नगर पालिका और नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों के सिलसिले में गिरिडीह में एक महत्वपूर्ण बैठक की है। गिरिडीह स्थित भाजपा कार्यालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान गिरिडीह नगर निगम के मेयर पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर रायशुमारी की गई। बैठक में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने झारखंड सरकार पर समय पर चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया। जनप्रतिनिधित्व का निकाय बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करेगी और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि जो लोग जनता को धोखा देने वाले हैं वो जीत के नहीं आए। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि बीजेपी आज भी दलीय आधार पर चुनाव कराने का जेएमएम कांग्रेस को चुनौती देती है कि वो कराएं। हम उन्हें बताएंगे कि वो कितने पानी में है। बैठक के दौरान भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। धनबाद से भाजपा विधायक राज सिन्हा ने निष्पक्ष चुनाव की संभावना पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार उच्च न्यायालय और विपक्ष के दबाव में चुनाव कराने की बात तो कर रही है, लेकिन दलीय आधार पर चुनाव से बच रही है। टेक्नोलॉजी आगे जाते हैं और वो फिर से पीछे वही जा रहे हैं लालटेन युग में, क्योंकि उनके प्रभाव में है, इसलिए ईवीएम की जगह पर अभी बैलेट से वो चुनाव करा रहे हैं, जिसमें पूरी संभावना है उनकी
अपने प्रत्याशियों को, वो अपने लोगों को जिताने की कोशिश करेंगे। इस बैठक में गिरिडीह नगर निगम के मेयर पद के लिए कुल 9 नामों पर चर्चा की गई और सभी दावेदारों से पार्टी के अंतिम निर्णय को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष महानगर रंजीत राय, पूर्व जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी और पूर्व विधायक विरंची नारायण मौजूद रहे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा प्लेटफॉर्म की वजह से देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। दक्षिण भारत की ऊर्जा को भी इससे नई शक्ति मिली है। विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी द्वारा निर्मित कुडकी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी इससे गति मिली है। कुडगी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट दक्षिण भारत के सबसे बड़े बिजली केंद्रों में से एक है। एनटीपीसी द्वारा विकसित ये 2400 मेगावाट का संयंत्र 3 अत्याधुनिक उत्पादन इकाइयों से लैस है, जिसे सुपर क्रिटिकल प्लांट कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये पारंपरिक संयंत्रों के मुकाबले कम कोयले और पानी में 5% अधिक बिजली पैदा करता है। ये तकनीक न केवल उच्च दक्षता सुनिश्चित करती है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी कम करती है, जो पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समझौतों के तहत यहाँ की बिजली कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी जैसे राज्यों को मिल रही है, जो ग्रिड की स्थिरता और औद्योगिक विकास की रीढ़ बन गई है। हालांकि जितना महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है, उतनी ही बाधाएं इस प्रोजेक्ट की राह से गुजरी। कर्नाटक में कोयले का अपना भंडार नहीं है, इसलिए झारखंड के पकरी बरवाडीह से लंबी दूरी की कोयला आपूर्ति के लिए मजबूत रेलवे नेटवर्क अनिवार्य था। वहीं शुष्क क्षेत्र होने के कारण अलमाटी जलाशय से सालाना 5.2 मिलियन क्यूबिक फीट पानी का आवंटन भी एक जटिल प्रक्रिया थी। रेलवे कनेक्टिविटी, रसद और जल प्रबंधन जैसी बाधाएं परियोजना की गति को रोक रही थीं। ऐसे गंभीर चुनौतियों के बीच परियोजना के महत्व को समझते हुए 24 जून 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति के तहत इसकी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने रेलवे लाइन के दोहरीकरण, भूमि हस्तांतरण और जल पाइपलाइन के लिए आरओयू यानी कि उपयोग अधिकार के कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय ने समयबद्ध तरीके से लाइनों को मजबूत किया ताकि कोयले की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। साथ ही 11 किलोमीटर की रेलवे साइडिंग और एश पाइप कॉरिडोर के लिए लंबित भूमि विवादों को भी प्रगति के हस्तक्षेप से सुलझा लिया गया। टीपीसी कुडगी पावर स्टेशन का निर्माण के टाइम काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे लैंड एक्विजिशन, रेल लाइन डबलिंग, मैकअप वाटर कॉरिडोर पाइपलाइन लैंड एक्विजिशन। इन सब चुनौतियों को समय समय पर प्रगति के बैठक के समीक्षा से समाधान मिली और जिससे ये प्रोजेक्ट संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम ये हुआ कि कुडगी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन की बाधाओं से निकलकर सुचारू कमिश्निंग की ओर बढ़ा। आज कुडगी दक्षिणी ग्रिड को अटूट बिजली प्रदान कर रहा है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास का एक शक्तिशाली आधार है। कुडगी थर्मल पावर प्रोजेक्ट एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे उच्चतम स्तर की निगरानी और अंतर सरकारी सहयोग से बड़ी सी बड़ी चुनौतियों को भी राष्ट्रीय संपत्ति में बदला जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कल गोड्डा में एक पखवाड़ा तक चलने वाले राजकीय कृषि मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर किसानों का हौसला बढ़ाया। श्रीमती सिंह ने इस दौरान कहा कि सरकार की मदद और प्रोत्साहन से अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। कृषि विभाग का यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत उत्साहवर्धक है। कई सारे एफपीओ, कई सारे एफसीओ भी यहाँ पर कार्यरत हो गए हैं और आधुनिक तरीके से कैसे कम मेहनत करके ज़्यादा फसल या ज़्यादा लाभ लिया जाए, उसकी पद्धति यहाँ इन मेलों के माध्यम से प्रचारित प्रसारित की जा रही है और गोड्डा के किसान भी प्रोग्रेसिव फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। धनबाद पुलिस विभाग का कंट्रोल रूम अपग्रेड किया गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कल 33 कंप्यूटर सेट के साथ कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। जिले को 350 सीसीटीवी कैमरे से भी लैस किया जाएगा। पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर भी कई योजनाएं हैं।
उपायुक्त ने भरोसा जताया कि इन पहलों से पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और लोगों को बेहतर सेवा मिलेगी। मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि बेहतर विधि व्यवस्था को लेकर धनबाद पुलिस कृत संकल्पित है। है इसमें जो जिला में 350 कैमरा लगेंगे, उसका फीड यहाँ आएगा। यहाँ टेलीकॉलर्स लोग बैठे रहेंगे जैसे कॉल सेंटर में आप देखते हैं, और ये पूरे जिला का जो फीड आएगा उसको देख करके अगर यहीं से कुछ उसको मैसेज देना है, कुछ संवाद करना है, तो यहीं से वो कॉल करके बता सकता है। तो एक तरीके का रिस्पॉन्स सिस्टम को और बेहतर करना, पब्लिक सुविधा को लेकर के, पब्लिक सुरक्षा को लेकर के, और हम लोग आगे और बढ़ना चाह रहे हैं कि इवन पब्लिक को भी कहीं मैसेज देना है तो अभी तो हमारे पास 112 है और अलग अलग ऑफिसर्स का मोबाइल नंबर है, उनको भी कुछ और फैसिलिटी दिया जाए जिससे वो भी इमीडिएटली पुलिस को संपर्क कर सके। तो उसी कड़ी में हम लोग कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत आज गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन रेखा बन चुकी है। यह योजना न केवल सामान्य इलाज बल्कि गंभीर और पुरानी बीमारियों के उपचार में भी प्रभावी साबित हो रही है। रांची के नवीन मिंज की कहानी आयुष्मान भारत की इसी सफलता को बयां करती है। बीमारी किसी के लिए भी परेशानी होती है, लेकिन जब इलाज लंबा और महंगा हो जाए तो गरीब परिवारों पर इसका बोझ और बढ़ जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। रांची के रहने वाले नवीन मिंज लंबे समय से पुरानी खांसी और सांस लेने की गंभीर समस्या से पीड़ित थे। आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्हें निःशुल्क इलाज मिला और आज वे स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। नवीन इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमको प्रॉब्लम था खांसी का और सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। हम सदर अस्पताल में आए हुए हैं आयुष्मान कार्ड की तरफ से, और अच्छी सी ट्रीटमेंट हो रही है हमारी, और चाहते हैं कि और लोग भी आए, इस 5 लाख का जो इंश्योरेंस होता है उसका फायदा उठाए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रांची के सदर अस्पताल में जटिल से जटिल बीमारियों का भी मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार के अनुसार अस्पताल में और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं जोड़ी जाएंगी, जिससे आयुष्मान लाभुकों को और बेहतर चिकित्सा। अंत में जाते जाते देखते हैं सोशल मीडिया की दिलचस्प और खास झलकियां। Who the hell you are? No, no. I'm gonna do that to the great Khalid tonight. He's done. अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से गोवा में आज से शुरू हुए चौथे भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती। जमशेदपुर से अपहृत व्यवसायी पुत्र कैरव गांधी 15 दिनों बाद सकुशल मिले। हजारीबाग गया के सीमावर्ती क्षेत्र से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से कराया गया मुक्त। लंदन प्रवास के क्रम में मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। महापुरुषों को भी किया नमन। कहा, बाबा साहब के विचार सशक्त समावेशी लोकतांत्रिक राष्ट्र की मजबूत नींव। और राज्य में निकाय चुनाव की आज हो सकती है घोषणा। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी की अब से थोड़ी देर बाद प्रेस वार्ता। गिरिडीह में भाजपा ने निकाय चुनाव पर किया मंथन।